सब्जियां कोई स्टूडेंट्स नहीं खाते, वो सब्जियां टीचर डेली रूटीन में लेकर आती हैं, बच्चों से कटवाती हैं और फिर शॉपरों में डाल के अपने घरों में ले जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कसूर के सरकारी स्कूलों में टीचर्स तालीम की बजाय बच्चियों को मूंगरे और साग बनाना सिखा रही हैं। तालीम कहाँ गई? ये बात की बात है, पहले कार गृहस्थी सीख लो तो तालीम बाद जो देखी जाएगी। अब थोड़ी सी डिटेल की तरफ चलते हैं। वजीर तालीम साहब जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। ये जो अलोन मास्क और मार्क बर्ग तालीम की बातें करते हैं, तालीम को जो है बहुत अहमियत दर्जा देते हैं और दूसरे प्लेनेट पर जाकर बसेरा करने की तैयारी कर रहे हैं, एक नई दुनिया वहां पर भी बसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तो अपने स्कूलों में बच्चियों को मूंगरे और साग ही बनाना सिखाएंगे। ये हाल है हमारे सरकारी स्कूलों का, जरा गौर कीजिएगा। इन्हों ने कल नूं ब्याह होने ने, इन्हों ने अगले घरां च जाना है ते इन्होंने उत्थे जाके भांडे धोने ने, रोटियां पकानियां है, झाड़ू तपड़ी लानी है। इन्होंने पढ़ के क्या करना है? अलोन मास्क तो पागल है, बर्ग ते पागल है, जिन्होंने तालीम मुतारफ करा छड्डिया, प्लैनेट्स ते चले गए, दुनिया किते दी किते तरक्की कर गई। छड्डो की करना है, तुसी इधर आओ, तुसी मूंगरे बनाओ, साग कट्टो, ये सारे काम करो। ये हाल है। वजीर तालीम साहब जरा गौर कीजिएगा। हमारा जो तालीमी म्यार है वो पहले ही बहुत ज्यादा दूसरे मुल्कों की निस्बत गिर चुका है और बहुत कमजोर हो चुका है। हमारे स्कूलों में ये तालीम नहीं दी जा रही, यहाँ पर मूंगरे बनाना सिखाए जा रहे हैं। कसूर दा स्कूल वाकिया सरकारी स्कूल दा। अच्छा, मुबैना तौर पर टीचर्स, मैं मुबैना का इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये ज्यादती है, ये गलत है। मुबैना तौर पर टीचर्स का हस्बे मामूल रोज का काम है अपने घरों से सब्जियां लेकर आनी, बच्चियों को कहना कि आओ नहीं ताड़े हाथ सीधे करावा, चलो बह के थे सब्जियां कटो। वो सब्जियां कोई स्टूडेंट्स नहीं खाते, वो सब्जियां टीचर डेली रूटीन में लेकर आती हैं, बच्चों से कटवाती हैं और फिर शॉपरों में डाल के अपने घरों में ले जाती हैं। और वो सब्जियां फिर उस्तानी दा खावन ते ओदे जेड़े अपने जाती बच्चे ने वो खांदे ने। ये कहाँ की तालीम दी जा रही है? ये कहाँ के, ये स्कूल के किस स्कूल के रूल में इस तरह होता है? ये जरा मुझे बताएं, कितनी गलत बात है। उस्ताद को बाप का दर्जा दिया गया। अगर उस्ताद बाप है तो उस्तानी फिर माँ है। माँ बाप बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए खर्चा करते हैं, मेहनत मशक्कतें करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े, कुछ बन जाएं, वो पूरी तवज्जो देते हैं। अगर माँ बाप इतना ख्याल करता तो उस्ताद तो फिर रूहानी बाप है, तो इनको भी तो ख्याल करना चाहिए। इन्होंने बच्चों को हांडियां रोटियां खिलाया था। ये किस तरह की तालीम दी जा रही है? आज से 15 साल पीछे चले जाएं, हमारी जो, उससे भी हम पीछे जाते हैं, हमारी जो दादियां नानियां जो माएँ थी, वो गाँव के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उनसे भी किस्से सुने हैं कि उस टाइम भी ऐसे ही होता था कि स्कूलों में जी वो झाड़ुआं दित्तियां जा रही ने, मिसां दे सिर साफ किए जा रहे हैं, उस्तानियां दे, यानी कि जुआ कटिया जा रही ने, सब्जियां कटाई जा रही हैं और मुंडे जड़े ने उस्ताद दी साइकिल है या मोटरसाइकिल है ते गड्डी ते टाकी मारन डे ने। अगर उस्ताद के घर में या उस्तानी के घर में कोई फंक्शन है तो उधर स्टूडेंट्स जाके कुर्सियां टेबल साफ कर रहे ने, लगा रहे ने, उन्होंने भांडे धो रहे ने। ये हमारा तालीमी म्यार है, ये हमारा तालीमी निजाम है, ये स्टूडेंट्स हैं, कोई मेड नहीं है। ऐसा होना चाहिए। तालीम वजीर साहब जरा गौर कीजिएगा इन बातों पर। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है, लोगों ने कितनी तरक्कियां कर ली हैं। हमारे इर्द गिर्द के मुल्क जो पाकिस्तान से भी 50 साल पीछे थे, वो 50 साल तालीमी लिहाज से आगे निकल चुके हैं। हमारा निजाम आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। स्कूलों च मिसा जुआ वखांडियां ने, सरकारी स्कूलों च भांडे धवारियां ने, ठीक है, कपड़े भी बास जगह ते कपड़े भी धवाए जा रहे हैं। ये हमारी तालीम, ये सिखाया जा रहा है बच्चियों को। सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए बच्चे जाते हैं, ना कि घर गृहस्थी सीखन जाते हैं, ते ना ही उत्थे कोई होम इकनॉमिक्स दी ना जड़ा ना कोई 24 घंटे सब्जेक्ट चल रहा है। रोज हस्बे मामूल ये गाँव के जो स्कूल है और सरकारी स्कूल वो जहाँ पर भी है, कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी तकरीबन हर स्कूल में हो रही है बच्चियों के साथ। तालीम पर कम और अपने कामों पर ज्यादा उस्तानियों ने लगाया हुआ है। तालीम वजीर साहब जरा गौर कीजिएगा कि टीचर्स को सैलरी बच्चों को तालीम देने के लिए दी जा रही है और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी, जितनी भी फीस है सरकारी स्कूलों में, थोड़ी बहुत जितनी भी फीस है, ये सरकारी स्कूलों में गरीब आवाम के बच्चे पढ़ते हैं, ना कि किसी गवर्नर के, जर्नल के, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के। ये वो गरीब आवाम है
جن کی پورے مہینے کی کمائی اور ٹیچرز کا ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے، وہ بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ ٹیچرز کے جو ہے ان کو ملازم بننے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ٹیچرز کو سیلری دی جا رہی ہے تعلیم کی، نہ کہ انہیں بچوں سے کام کروانے کی دی جا رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر اور سروے کیجئے سرکاری اسکولوں کے، چھاپے مارے، دیکھیں کہ یہ نظام کس طرح چل رہا ہے تعلیم کا۔ تاریخ گواہ ہے، اب بڑے بڑے جرنل، کرنل، ججز دیکھ لیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، نامور، ان میں سے زیادہ تر یہ اسٹوڈنٹس، یہ بچے، یہ جج، وکیل، ڈاکٹر، یہ گاؤں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ گاؤں کے بچوں کو شہر کے بچوں کی نسبت زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ ان کے بھی جیسے ہمارے بچوں کے خواب ہیں، ہم شہر میں رہنے والے لوگوں کے ہمارے خواب ہیں، ان کے بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں اگر وہ نہیں بھیج سکتے تو سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی نہ کسی طرح سے تعلیم حاصل کریں، پڑھیں لکھیں، ان کے حالات اچھے ہوں، بہتر ہوں، اور ملک کا نام بھی روشن کریں۔ اور بچوں میں بھی یہی جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ ان کی محبت کا، جوش و جذبے کا اندازہ لگا لیں کہ ان کو اسکول میں تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا، نہ کہ میساں دیاں جواں کٹن لی، انہوں نے مونگرے دے ساگ کٹن لی، یا ماسٹر دی استاد دی موٹر سائیکل نو ٹاکی مارن لی، تے جے اگر کنک وڈیچن دی واری آئی ہے تو واڈی ایون کہ انہوں نے گھر جا کے جڑا نا کام کر رہے ہوندے نے، فصلاں وڈن لی، اس لیے نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو شوق ہے پڑھنے کا کہ کسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے استاد سے تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ لیکن استاد نو یہ ہوندا ہے کہ میرے مونگرے کٹے جان، میرا ساگ کٹیا جے، میری فصلاں وڈیاں جان چھیتی، ٹھیک ہے، جڑی دیہڑی اسی مزدوراں دینی وہ جڑا ساڈی بچ جائے، تے جڑا گھر جا کے اسی کپڑے بچیاں تے کام کرا لیے۔ تعلیم پر اتنا غور نہیں دیا جا، صرف کام کروائے زیادہ تر سرکاری اسکولوں میں جا رہے، تو یہ بات غلط ہے۔ پہلے ہی ہمارا ملک بہت پیچھے ہے تعلیمی معیار میں۔ یہ بچے ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، یہ ترقی کریں گے، پڑھے لکھیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ جب ترقی ہوگی تو ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا۔ لیکن جے اسکولاں چ بھی مونگرے ہی کٹنے نے تے ساگ ہی کٹنے نے تے کی فائدہ اسکول بھیجن دا۔ وزیر تعلیم صاحب، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کائنڈلی سرکاری اسکولوں کا وزٹ کریں، استادوں پر جو ہے نگرانی کی جائے، کیونکہ یہ تگڑی ٹکر دے رہے نے لون ماسک نو کہ ساڈی بچیاں نو تو مونگرے بھی کٹنے آ گئے تے ساگ بھی کٹنے آ گئے، تے تو کی گلاں کرنا ہے؟ پلانٹ تے جان دی ترقی دیا، ترقی ہے نہیں، ترقی ہے وے، کیونکہ انہوں نے تے اگلے گھر جانا ہے۔ پانڈے کون دھوئے گا؟ مونگرے کون کٹے گا؟ ساگ کون کٹے گا؟ ساس سہرے نو خوش کون کرے گا؟ تو اس طرح ملک ترقی نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ میرا پرویز کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام۔